एडी, एएस और कंप्लीट कॉन्सेप्ट, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन का डायग्राम अभी पेंडिंग है, हमने सिर्फ टेबल फॉर्म में उसको कवर कर लिया था। बहुत कम बच्चों को याद होगा, अभी तो याद भी लग रहा है मुझे, सबको पता है क्या क्या हुआ था हमारा। रीडिंग करते नहीं करते भी आप लोग? कौन बताएगा? हैंड रेज करो, क्या हुआ था लास्ट क्लास में? मनीषा, आपने हैंड रेज किए, आप बताओ। हम्म क्लास में तो कंजम्पशन फंक्शन किया था, हम्म देन लीनियर सेविंग फंक्शन करा था, देन गुड। टेबल बनाना सीखा था, इन्वेस्टमेंट बताया था आपने, कांस्टेंट रुपीज और ग्राफ बनाना सीखा था, एग्रीगेट डिमांड का बना दिया था, सेविंग्स करा था। गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में, जो आपके सामने बेटा। हमें एएस कर्व को बनाने हैं बस, बाकी सब बन गया था। अब हमें सीसी कर्व भी आती है, कंजम्पशन कर्व, ईडी कर्व भी आती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो उस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। और ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है इकोनॉमी का? जहां पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। हम बुक की इस पीडीएफ का एक एक वर्ड समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा डेंजरस है। इसमें कुछ भी आ जाता है एग्जाम में, कोई भी चीज़ केस स्टडी बन जाएगी, ट्रू फॉल्स बन जाएगी, एमसीक्यू बन जाएगी। हमारे लिए वो 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 100 में से 2 नंबर कम होकर 98 आ गए, अगर इस चैप्टर में से हमारे कटे मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ भी हो सकता है, बहुत एक वास्ट चैप्टर है। इसमें टेबल, डायग्राम, न्यूमेरिकल सब बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट का मीनिंग अगर कोई पूछे कि ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ होता है, जहां आपका इनकम किसके इक्वल हो जाता है? कंजम्पशन के। क्या आप सेव कर पाते हो? नहीं। क्या आप माइनस में होते हो? नहीं। क्या आप प्लस में होते हो? नहीं। तो बोलोगे मैं फुली सेटिस्फाई होता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। मेरे जितने खर्चे हैं उतनी मेरी क्या है? हमारी लाइफ में भी ऐसे चलेगा बेटा, आपके जितने एक्सपेंडिचर्स हैं उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। जब आपकी इनकम कम रहेगी तो आप डिस सेविंग्स कर रहे होगे, पास सेविंग यूज कर रहे होगे। और अगर अगर आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, जैसे हम अगर अपनी इकोनॉमी का 30% लोगों का उठा लें या 20% लोगों जो ओवर रिच हैं, तो वो ओवर रिच क्यों हैं? क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर है 5 लाख, कमाते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। एक्सपेंडिचर तो एक लेवल तक लिमिटेड ही रह जाते हैं। कितना करेंगे वो, कितना बड़ा घर बना लेंगे, कितनी 2 गाड़ियां, 3, चलो 4 खरीद ली, अब वो इतने हर रोज गाड़ी खरीद रहे हैं। तो वो एक लेवल पे खाना खा रहे हैं, चलो 2 बार 3 बार, तो नहीं 5 बार खाना खा रहे हैं। कितना करेंगे? डाइनोट करेंगे, कितनी बार जाएंगे बाहर खाना खाने, कितनी बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर घूमने? एक लेवल तक खर्चा बढ़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट सबकी लाइफ में एक बार आता जरूर है। और ब्रेक इवन के बाद हमारी सेविंग्स क्या हो जाती है? पॉजिटिव। क्योंकि तब हम 200 में से 150 खर्च करते हैं, जब 200 में से 150 खर्च करते हैं तो 50 रुपीज़ क्या होता है? हमारा सेव होता है। खैर ये सारी बातें हम यहाँ नहीं समझेंगे बहुत डिटेल में, इन सबके डायग्राम्स आगे वाले क्वेश्चन में बनेंगे। और ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था, और आज का हमारा टॉपिक है यहाँ से, जो लास्ट क्लास में डिक्लेयर किया गया था, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलिए बताओ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मीनिंग क्या है? पढ़ के नहीं, जो आपको अपनी तरफ से आता है। लास्ट क्लास में बताया था ये तो, मीनिंग तो बताया था, क्या नहीं बताया? क्या था मीनिंग बोलो? प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है इंटेंसिटी, मतलब आपकी इनकम के हिसाब से खर्च करने की टेंडेंसी, माइंडसेट। मैं आउट ऑफ नॉलेज बोल रहा हूँ। हम सबका एक माइंडसेट होता है बेटा, पैसा होते हुए भी कुछ लोग खर्च नहीं करते, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स का इतना पैसा है कि आपको रोज वो गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ भेज सकते हैं, और आप बोलते हैं नहीं, धक्के खाते हुए जा, 2 व्हीलर पे जा, एक्टिवा पे जा, बस का पास बना दे। जबकि पैसा है उनके पास, वो गाड़ी भी दिला सकते हैं, आपके लिए स्पेशल एक ड्राइवर भी रख सकते हैं, है ना। वो आपको दे देंगे ड्राइवर 2 साल के लिए, ये ड्राइवर तेरा भाई, स्कूल ले जा, ट्यूशन ले जा, इजी रहे, कंफर्टेबल रहे, है ना। तो उनका खर्च करने का प्रोपेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इनकम है उनके पास, लेकिन फिर भी तुम स्कूल बस में जाते हो, स्कूल, तुम एक्टिवा में स्कूल ट्यूशन आते हो, तो इट मीन्स वो खर्च क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं।
तो ये माइंडसेट समझ आया आपको? ये माइंडसेट सबका अलग होता है। मेरा माइंडसेट किसी दूसरे पर्सन के माइंडसेट से हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट है। तो अगर आपकी स्ट्रीट में 50 लोग रहते हैं, 50 के 50 लोगों का माइंडसेट क्या है, डिफरेंट है। सबके कारें भी डिफरेंट है, घर भी डिफरेंट है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है। अगर हम सबका माइंडसेट एक जैसा होता तो हम सबकी चॉइस एक जैसी होती। फिर हम बोलते 10 लाख की कार लेनी है, फिर 50 लाख की कार क्यों लेते कोई? अब सबके साथ ऐसा है, कोई 2 लाख की कार खरीद रहा है, कोई 20 लाख की, कोई 30 लाख की, कोई 50 लाख की, कोई 1 करोड़ की, ऐसे खरीद रहे हैं। क्योंकि सबका इनकम लेवल के हिसाब से माइंडसेट क्या है, डिफरेंट है। जो 50 लाख की कार नहीं खरीद रहा डजंट मीन कि उसके पास पैसा नहीं है। तो और जो 50 लाख की कार खरीद रहा है डजंट मीन कि उसके पास पैसा है। उसका पैसा भी नहीं होता कई बार। वो किस पे खरीदता है, लोन पे। 20 लाख दे दिए और 30 लाख का क्या करा दिया, लोन। बिकॉज हमें सोसाइटी में अपना एक रेपुटेशन बिल्डअप करना है। तो अगर आप पूछो पापा इतनी बड़ी कार क्यों ली है, वो तो बेटा रेपुटेशन की बात है। मैं तो 3 व्हीलर में चला जाऊँ तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, ऑफिस वाले क्या बोलेंगे कि अच्छे लगते हैं 3 व्हीलर पे आते हुए, इसलिए हमें बड़ी गाड़ी लेनी पड़ती है, महंगी गाड़ी। तो हम कई बार हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। तो ये क्या शो करता है, हमारा प्रोपेंसिटी। बुक में तो एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे मेरा एक पैशन है आपको डिटेल में समझाना, क्योंकि प्लस 2 के बाद भी ये चीज़ें बहुत लेवल पे यूज़ होंगी, अच्छे लेवल पे यूज़ होंगी। तो प्रोपेंसिटी मीन्स डिफरेंट लेवल, अब मैं इकोनॉमिक्स में आ रहा हूँ, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जाएगी। ये सबके साथ होगा, आपका माइंडसेट चेंज होता जाएगा। पहले मुझे ना 500 के शूज़ महंगे लगते थे, फिर 2000 के शूज़ महंगे लगते थे, फिर 5000 के शूज़ महंगे लगते थे, फिर 10,000 के शूज़। मैं सोचता कि ऐसे क्यों खरीदते हैं लोग, 20,000 का शूज़ क्यों खरीदते हैं, ऐसा क्या होता होगा शूज़ में? क्योंकि तब हम 2000 के शूज़ खरीद रहे होते। हम 20,000 वालों को बोल रहे कि ये तो बड़े स्टार हैं, ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जब हमारी इनकम ऐसी होती है तब हम भी 20,000 का शूज़ खरीद रहे होते हैं, क्योंकि आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया और वो आपको अलाउ करता है कि अब आप महंगी चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, इसलिए सबका स्टोरी ऐसा ही है। हर कोई ऐसा नहीं कि वो जब उसका बर्थ हुआ तो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उसके पास, उसके बाद मर्सिडीज BMW थी, वो अब उस लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, सबका एक प्रोफाइल होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या कहता है कि इट मीन्स एक टेबल जो कुछ वैल्यू शो करता है, जैसे जैसे आपका इनकम है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी चेंज होता है। इसलिए यहां पर हम दो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। पहली वैल्यू बेटा एपीसी, एपीसी बोले तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू एपीसी। और वो बहुत सिंपल वैल्यू बेटा, मुझे लगता है एवरेज निकालना सबको आता है। समथिंग बाय समथिंग, जब हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, एवरेज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, उसे अपनी इनकम से डिवाइड कर देंगे। तो ये समझ आ जाएगा हम अपनी इनकम का कितने % खर्च करते हैं। मान लो मेरी इनकम मान लेते हैं, मेरी इनकम कितनी है बेटा, मेरी इनकम 500 रुपये है और मैं खर्च करता हूँ 300 रुपये। बताओ कितने % खर्च कर रहा हूँ, 500 रुपये पे कितने रुपये खर्च कर रहा हूँ, 300। कितने % हो गया, 60%। ठीक है, ऐसे ना जीरो काटोगे तो 3 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.6। क्या ये हमेशा इतना रहेगा, 0.6 से रहेगा? क्या अब ये बढ़ेगा या कम होगा, बताओ? कोई भी बुक में दिखेगा नहीं। यहाँ देखिए सब लोग, जो लोग अभी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ध्रुव कभी सबको सीखे बेटा, कांशा, अश्विन, जो भी हैं, प्रीशा, ईशिता, और जो लोग एब्सेंट हैं और बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, एक बार के लिए दिमाग लगाइए बेटा, रिकॉर्डिंग को पॉज करके बुक से देखे बिना, अब ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मीन्स 0.5 होगा अब या 0.7 होगा, टेल मी। इनकम पे डिपेंड है। नहीं, इनकम तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। जब हम टेबल बनाएंगे तो हम बोलेंगे 100, 200, 300, 400, हम तो बढ़ाएंगे इनकम ना, क्योंकि यही होता है इकोनॉमी में, सबका इनकम बढ़ता ही है। यस बेटा,
0.7 होगा। क्यों? मुझे लगता है कि ये आंसर होना चाहिए 0.5। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, आज आपको दो बातें समझ आएंगी, नहीं आएंगी तो हम जाएंगे नहीं फिर यहाँ से। आज आपको दो बातें समझ आएंगी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरे अंदर सेविंग करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और कंज्यूम करने की कम। क्योंकि हम इनकम का एक मेजर पोर्शन सेव कर लेंगे। किस लिए सेव करेंगे? क्योंकि फ्यूचर में हम क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। अगर आपको ऐसा सुनने को मिले कि अमिताभ बच्चन ने 1000 करोड़ का एक होटल परचेज किया है, कैसे किया है? जब उसको इनकम होती है किसी मूवी से, केबीसी से, वो खर्च कर देता है उस पैसे को या सेव कर लेते हैं? मान लो अमिताभ बच्चन को मिले 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, एक एपिसोड के 1 करोड़ मिले मान लो उनको, तो वो क्या करते हैं 1 करोड़ में से 10 लाख खर्च कर देते हैं। कितना खाएंगे घर जाके, कितना उड़ाएंगे? क्या आप ऐसा बोलोगे कि अमिताभ बच्चन के पास क्योंकि घर नहीं था उन्होंने घर ले लिया, क्योंकि गाड़ी नहीं थी घर, या गाड़ी लोन पे थी? क्या होगा उनकी जरूरत, ये बताओ। आज की डेट में अमिताभ बच्चन की जरूरत क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। ऐसी एक आइटम का नाम बताओ जो उनके पास नहीं होगी। कि सब मोबाइल नहीं था बेचारों के पास, उनका ड्रीम था आईफोन खरीदना, लेटेस्ट आईफोन 15 16 वाला, वो होगा उनके पास। ऐसी क्या चीज़ है? उनके घर में सब सामान फर्नीचर वगैरह नहीं होगा, एसी वगैरह नहीं होगा ना, अब लगवा लेंगे एसी। कुछ भी ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन मतलब सब कुछ है उसके पास। या कोई भी किसी की बात करो, एक चंडीगढ़ के किसी रिच पर्सन की बात कर लो, अब क्या करे वो? अब उस 1 करोड़ में चलो 10 लाख उड़ा दिया उसने, ठीक है, 2 दिन के लिए घुमाया दुबई, ठीक है, बाकी 90 लाख क्या करेगा वो? सेव करेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बेटा हमारी, हमारी टेंडेंसी टू कंज्यूम कम होती है, टेंडेंसी टू सेव ज्यादा होती है। क्योंकि हम बाउंस बैक करने वाले हैं मार्केट में। हम एकदम से आएंगे 5 साल बाद 1000 करोड़ की कंपनी के साथ। वो तभी तो पॉसिबल है अगर हम आज क्या करेंगे, सेव करेंगे। अगर तुम 10 करोड़, 1 करोड़ में से 90 लाख खर्च कर लोगे, फिर तुम 5 करोड़ कैसे बनाओगे, 50 करोड़ कैसे बनेंगे, 500 करोड़ कैसे बनेंगे? सेव करते जाओ, सेव करते जाओ, सेव करते जाओ। जब आपके पास इतना पैसा हो जाए फिर एकदम से बाउंस बैक करो, और मार्केट में एक नाम होगा कि 1000 करोड़ का होटल खरीदा है। वो जो ताज होटल था ना, वो इन्होंने खरीद लिया, ऐसा नाम आएगा। खरीद लेंगे ताज होटल, सलमान खान परचेज कर लेगा, क्योंकि उसके पास 1000 आ गई। लेकिन 1000 कैसे आए? ऐसे नहीं है ना, वो एक मूवी से 50 लाख, 50 करोड़ सॉरी, किसी से 60 करोड़, किसी से 100 करोड़, ऐसे करते करते इकट्ठे होते। तो जैसे इनकम बढ़ेगी वो खर्च नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद क्या करेंगे, इन्वेस्ट। अब देखो आपके सामने वो टेबल जो आ रहा है वो आपको कुछ ऐसा ही बताएगा। लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हो टेबल, लेकिन आपको बात समझ आ गई शायद। पहले मेरा कंजम्पशन लेवल 1.5 था, क्योंकि मैं बेटा 75 रुपीज खर्च करता था कितनी इनकम पे, 50 रुपए की। ये अमिताभ बच्चन बहुत बोल चुके हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो मैं रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक करने के लिए लाइन में खड़ा होता था, मेरे पास कुछ होता नहीं था, है ना, मैं स्ट्रगलिंग करता था। और स्ट्रगलिंग के टाइम पे रेलवे स्टेशन पे चाय पीता होता था, कई बार तो वहीं सो जाते थे, पैसे नहीं थे, क्या करें। इनकम 50 रुपए, खर्चे 75। फिर धीरे धीरे इनकम मिलनी शुरू हुई, मूवीज में काम मिलना शुरू हुआ, असिस्टेंट रोल शुरू हुआ, फिर मेगा स्टार बने, तो फिर 100 रुपये का 100 रुपये हो गया। फिर और काम किया, और मेहनत की। अब देखो ध्यान से बेटा, पहले अमिताभ बच्चन 75 रुपीज खर्च करते थे किस पे, 50 रुपये। अमिताभ बच्चन जस्ट एग्जाम्पल। फिर उन्होंने खर्चा थोड़ा सा कितने से बढ़ाया, क्योंकि जब मूवीज में रोल मिलना शुरू होगा तो फिर तो तैयार होकर जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो मूवी मूवी में शूटिंग करने जा रहे हो, एटलीस्ट स्कूटर पे तो जाओ। खर्चे बढ़ गए ना, फिर उन्होंने स्कूटर ले लिया। कार नहीं ली, कार तो आज ली है, स्कूटर ले लिया। खर्चे थोड़े बढ़ गए, इनकम भी बढ़ी। पर इनकम कितने से बढ़ी, आपको मैं डे 1 से ये बता रहा हूँ, डे 1 का लेक्चर यही था। इनकम अगर 50 से बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर 50 से नहीं बढ़ेंगे, इसलिए वो 0.7 नहीं होगा बेटा। 0.6 से हम कहाँ जाएंगे, 0.4 पे। और हायर इनकम पे 0.4 पे, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा। अब कई लोग इसका मीनिंग गलत लेते हैं, एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ने का रेट कम होता जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट टाइम मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा हूँ 100 पे, फिर तो उस हिसाब से 200 पे 200 खर्च करना चाहिए, और 200 जगह पे कितना है यहाँ पे 150, वो 75% हो गया 0.75। ये कैसे आ रहा है 0.75, जब हम 150 को
डिवाइड कर रहे हैं 200 से, तभी आ रहा है। अब डिवाइड करोगे तो अब मैथ्स तो सबको आता ही होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सबको आता है 0.751 से कैसे निकालना है। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं बेटा, एवरेज निकाल रहे हैं, कंजम्पशन बाय इनकम। दिस इज कॉल्ड, बोलो सब लोग, मजा नहीं आया दोबारा बोलो, लेवल ऑफ कंजम्पशन ओवर, इसे बोलते हैं रेशो। क्या बोलते हैं, रेशो। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशो है बेटा, एक एवरेज वैल्यू है जब हम अपनी कंजम्पशन लेवल को इनकम लेवल से डिवाइड करते हैं। जब किसी की इनकम 500 है तो वो फिर बताता है 500 में से 400 खर्च करेगा, 300 करेगा, वो अपनी क्या बता रहे हैं, प्रोपेंसिटी। और हर लेवल पे उसकी प्रोपेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो उसको बस समझ आ गया कि अब तो चांस है हायर इनकम पे मैं क्या कर सकता हूँ, हायर सेविंग्स। अगर आपकी इनकम ही 100 रुपये है तो 100 रुपये में से तो 100 रुपये खा ही पाओगे ना, और आपकी इनकम 50 रुपये, खर्चे 75 है, तो वहां तो नहीं आप सेविंग कर सकते ना। सेविंग तभी करोगे जब इनकम लेवल राइज होगा। क्लियर है everyone? तो अब यहाँ पर आपकी 300 में से कितने खर्चे हो गए, 200, तो आपकी प्रोपेंसिटी कितनी होगी, 67। जबकि देखो इनकम भी बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो कम क्या हो रहा है फिर, वो तो 15 मिनट में क्या समझ रहे हैं, इनकम भी राइज हो रही है और पैरेलल लाइन पे खर्चे भी राइज हो रही है। जैसे इनकम बढ़ी फिर वो स्कूटर बेच के मोटरसाइकिल ले लेंगे, उसके बाद फिर वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले लेंगे, सिंपल सी कार ले लेंगे, फिर वो बड़ी कार ले लेंगे, ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा सबके साथ। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कमाया पैसा, तो इसका मीनिंग है कि इनकम भी बढ़ रही है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बट कम क्या हो रहा है, बोलो ना सब लोग। नहीं, वो तो टॉपिक पता ही नाम, क्या कम हो रहा है, खर्च करने की टेंडेंसी, इंटेंसिटी वो कम हो रही है, विलिंगनेस, पहले पैसा उड़ाने की विलिंगनेस थी, और पैसा सेव करने की, क्योंकि कोई भी हायर इनकम पे सेव कर सकता है और वो पक्का करेगा क्योंकि उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। क्लियर, आप बोलो सर मैंने बड़ा घर खरीद लिया, तो आज खरीदा है, कब से जोड़ रहे हो पैसे, 10 साल से, 10 साल से क्या कर रहे हो, सेविंग, तो ये तो घर खरीदोगे, ऐसे ही खरीद लोगे। क्लियर है, इसलिए बेटा जब भी आप टेबल बनाओगे, टेबल कैसा भी हो, बस एक बात का ध्यान रखना, अगर इनकम 100 से बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर 100 से नहीं बढ़ी, तो चेंज कितना आ रहा है देखो, 50, यहाँ कितना 25, 50 25, 100 50। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, अगर इनकम 1 रुपए से बढ़ रही है, हम खर्चा कितने से बढ़ा रहे हैं, अब वो एपीसी नहीं है, वो कुछ और है, बट एपीसी क्या हो रही है, हमेशा कम हो रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ बोलते हैं कि दो चीजों को डिवाइड कर दो, कंजम्पशन बाय इनकम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम वो बातें करें जो जो एग्जाम्स में आती हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या एपीसी की वैल्यू, ये टॉपिक जो मैं आज करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा एग्जाम में। वो कैसे आएंगे क्वेश्चन, ट्रिकी वे में, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ए एंड आर, जहां तुम फंसते हो, जो क्वेश्चन तुम्हें बोला जाएगा बेटा इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम याद करके ले जाओगे, समझ के चले जाओगे, नहीं तो फिर स्लिप बना के ले जाओगे, चीटिंग कर लोगे, तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं क्या आना है एग्जाम में। अब जहां एग्जाम में क्या आना है बेटा, एपीसी का वैल्यू क्या इनफिनाइट हो सकता है, बोलो भाई, क्या एपीसी इनफिनाइट हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये नहीं कि सर वो लिखा हुआ है बुक में, कैसे हो सकती है बताओ, बोलो बहन। जब इनकम जीरो और कंजम्पशन, यस, जब इनकम जीरो हो और कंजम्पशन समथिंग हो। मैं तो 50 रुपए खर्च करूंगा, करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरी इनकम क्या हो, पैकर बन जाओ, पैकिंग करते रहो, इनकम जीरो है फिर भी खर्चे कर रहे हो, जो कोई दे देगा खा लेना, खर्च तो हो रहा है ना आपका, जीरो इनकम से, पास सेविंग से, पैकर मतलब पास सेविंग। वो एक स्टेज होती है बेटा जो बहुत एक्सेप्शनल स्टेज है, रेयरेस्ट टू रेयर जो उसको बोलते हैं, जहां इकोनॉमी के अंदर इनकम ही नहीं होती। अब आपको पता है एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज कॉल्ड जीरो, ऐसा नहीं बोलना कभी, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट वैल्यू, जो होती है कुछ मतलब समझ नहीं आता क्या है, नॉट डिफाइंड, तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब मैं क्या समझाऊंगा, डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि वो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम जो
₹50 खर्च कर रहे हो जीरो में से, इट मीन रेलेवेंसी तो खत्म होगी, इट मीन आपका ये खर्चा इनकम से रेलेवेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट, नॉट रेलेवेंट, नॉट डिफाइंड। लेकिन उसके बाद हम बोल सकते हैं एपीसी की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है, क्या पॉसिबल है एक से ज्यादा हो, इज इट पॉसिबल, इट इज मोर देन 1, क्योंकि ये सब चीजें न्यूमेरिकल्स हैं बस आपके एक तरह से आगे जाके। क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है, यस सर, क्यों हो सकता है, क्योंकि सर शुरू में तो ऐसा होता ही है, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था हमारा, खर्चा 75, इनकम 50, तो 25 रुपीज क्या कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे पाव वाले से उधार कर रहे हैं, भाई खाना खिला दे पैसे कर दे देंगे, चाय पिला दे, ऐसे वो होटल वाले से कर रहे हैं, घर के लैंडलॉर्ड से कर रहे हैं कि आपका रेंट बाद में दो, ये सब दिखाते हैं ना मूवीज वगैरह में, ये तो देखते होगे कि 3 महीने से रेंट नहीं दिया, लैंडलॉर्ड आपसे झगड़ा कर रहे हैं, तुम बोलो दे दूंगा कोई बात नहीं, जैसे पैसा आएगा दे दूंगा, तो वहाँ रहना तो है ना अपने घर में, बस स्ट्रगलिंग चल रही है आपकी अभी, कभी किसी मूवी में रोल नहीं मिल रहा, धक्के खा रहे मुंबई जाके, खर्चा तो है, अब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा है, क्या ये इक्वल टू 1 हो सकता है एपीसी, कब होगा इक्वल टू 1, जिसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या होगी 1, क्योंकि वहां कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा, इक्वल होगी वहां पर, और इनफिनिट वैल्यू कब है, जब इनकम होगी ही नहीं, नॉट डिफाइंड, क्या डिफाइन करूंगा, ठीक है, जैसे मेरे पास जैसे आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पास 0 ट्रॉफी, आज मुझे 50 स्टूडेंट में बांटनी है, बताओ सबको कितनी मिलेगी, 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, 0 ट्रॉफी, कितनी मिलेगी सबको, आंसर क्या है, ये तुम ना यहाँ पे आके कम हो जाते हो, इसे रीजनिंग बोलते हैं, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में रीजनिंग आएगी आपको, अगर मेरे पास 0 ट्रॉफी है और क्लास में 50 बच्चे हैं और मेरा आज बर्थडे है, तो मैंने आप सबको ट्रॉफीज बांटनी थी पर है ही नहीं मेरे पास, सॉरी मैं भूल के लाना, तो बताओ कितनी ट्रॉफीज मिल गया सबको, 0, तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसी एक बात याद आती, 0/50 इज इक्वल टू 0, एक बार एग्जाम में आता है पॉइंट, 0/50 0, क्योंकि ट्रॉफी 0 है, स्टूडेंट्स तो है ही है ना 50, अब दूसरे केस में क्या है कि ट्रॉफीज हैं 50, पहले 0 थी, अब कितनी ट्रॉफीज हैं 50, मेरा आज बर्थडे है, मैंने कब बोला, रात को 9 बजे, मैं यहाँ क्लास में, तुम लोग थे नहीं थे, मतलब मैं ट्रॉफीज ले आया 50, और मैं बोला स्टूडेंट्स माय बर्थडे, यू लाइक, आपके लिए क्या लेके आए, चॉकलेट्स, टॉफी, कुछ मर्जी ले आओ, पता है स्टूडेंट तो होने नहीं क्लास में, तो क्या होगा वो 50 स्टूडेंट्स, सॉरी 50 ट्रॉफीज, स्टूडेंट 0, अब इसको डिफाइन करो, देखो नॉट डिफाइन, कई बार आपको ना मैथ्स टीचर डिफाइन नहीं कर पाते, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब तक मैं मैथ्स पढ़ता हूँ मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आया, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाए, ये तो इतना अच्छा दिमाग फिर भी मैथ्स समझ नहीं आया, क्योंकि वो रीजनिंग नहीं बताते थे, और हम कॉमर्स वालों को आदत है हर चीज का क्या जानने का, रीजन रीजन रीजन, हम रट नहीं सकते किसी चीज को, क्रैम नहीं कर सकते, इसलिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस नहीं मेरे पल्ले पड़ती, रटनी पड़ती है, क्या समझेंगे उसमें, जैसा है वैसे ही याद करना पड़ेगा, रीजन नहीं ना उसके अंदर, पर यहाँ रीजन है 50/0, वाई इनडिफाइंड, क्योंकि 50 टॉफीज 0 स्टूडेंट्स, मैं पिछले 20 सालों से यही कर रहा हूँ, टॉफीज खत्म नहीं हो रही, मैं अपना बर्थडे कब मनाता हूँ, जब स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो 50 टॉफीज बांटता हूँ, कोई होता नहीं, ओके ठीक है नेक्स्ट ईयर काम आती, नेक्स्ट ईयर ऐसे कर रहा हूँ, ट्रॉफीज खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि 50 टॉफीज किसको मिल रही है, 0 स्टूडेंट्स को, नो डिफाइंड, तो जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है वो ऐसे पूछता है कि जब तुम खर्च तो कर रहे हो बट आपकी इनकम क्या है 0, ट्रॉफीज तो हैं बट स्टूडेंट्स नहीं है, खर्च तो है, ट्रॉफीज क्या है मेरी खर्चा, और स्टूडेंट क्या है मेरी इनकम, समझिए एग्जाम्पल क्यों बनाई मैंने ऐसा, मेरा खर्चा तो है 50 रुपए पर इनकम क्या है 0 है, अब बोलोगे सर नोट डिफाइंड, हम क्या बोले अब इस पे क्या बात करें, जब आप बर्थडे मनाते ही रात को 9 बजे हो, जब कोई होता नहीं, तो ट्रॉफीज कहाँ खाएंगे हम, हमें तो ट्रॉफीज कभी मिली नहीं, ये पॉइंट होता है, क्लियर, लेकिन उसके बाद फिर डिफाइन होना शुरू हो जाता है, 75 50 पे, 100 100 पे, और उसके बाद
वो चीज होती है जो हमें चाहिए होती है। खर्चा कम, इनकम ज्यादा। अब बताओ एपीसी कब 1 से कम होगी? पहले तो 1 से ज्यादा थी, फिर 1 थी, अब क्या होगी? लेस देन 1 होगी। अब लेस देन 1 कब होगी? जब आपकी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगी। इनकम विल बी मोर देन कंजम्पशन, तब आपका एपीसी का होगा लेस देन 1। अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, बात वही है कि आपकी कंजम्पशन कम होगी किससे? इनकम से। इनकम ज्यादा होगी या कंजम्पशन कम होगी, तब आपकी एपीसी क्या आएगी? पॉइंट्स में 1 से गिरकर कितनी हो जाएगी? 0.75। और ये अभी मामला रुकेगा नहीं, ये और आगे बढ़ेगा। अगर तो और कमाओगे तो और आगे बढ़ेगा। अब अगर आपकी इनकम 300 होगी तो ये 0.75 क्या हो जाएंगे? 0.67। तो ये 4 केस है बेटा। तो एपीसी कैन बी इन्फिनाइट, एक्सेप्शनल, उसको भूल जाओ। अदरवाइज एपीसी कैन बी मोर देन 1, कैन बी 1 और कैन बी लेस देन 1। ऑल वेराइटीज आर देयर, क्योंकि वो कंजम्पशन है। कंजम्पशन इनकम से ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सिंपल सी बात है। आप अपने घर का एग्जांपल देखो तो समझ आ जाएगा। आपके घर के खर्चे ज्यादा आपकी इनकम से ज्यादा है या बराबर है या कम है? गेट गॉट इट? बाकी टेबल तो बेटा आपको डे 1 से करवा रहे हैं, वही सेम टेबल है। अब इसको समझाने का तो इंटरेस्ट भी नहीं है। क्लियर? आज एक नया टॉपिक है बस, कि इस टेबल से हमें कंजम्पशन फंक्शन समझाना है, जिसका नया नाम क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसकी नई वैल्यू का नाम क्या है? एपीसी, कंजम्पशन बाय इनकम। क्लियर है? टेबल क्लियर है? और उसमें जो समझा हमने ध्यान से कि एपीसी क्या हो सकता है, वो एग्जाम में आएगा। मैं आपको 100% साइन कर दूंगा, ये टेबल आपके काम में आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। फाइनल एग्जाम में 4 क्वेश्चन आने हैं, वो आपको, वो मुझे पहले से पता है क्या आने। ये नॉलेज की बात है सर, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं 4 में से एक, उसमें एपीसी को पूछना है, एपीसी क्या हो सकती है, तो वो हमने समझ लिया। लेकिन अगर ये टेबल आपको अपना बनाना पड़े खुद का, तो क्या ध्यान रखोगे? अगर इनकम 100 से बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर 50 से या 60 से या 70 से, कुछ भी फिक्स कर लेना, बस वही रखना, फिर चेंज मत करना, बट आपका एवरेज वैल्यू कम होता जाएगा। अब अगर इसको मुझे प्लॉट करना है डायग्राम पे, अच्छा ये जो है ना, ये सारा मैं समझा दिया आपको। मेन ये था बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम? बोलते बेटा ध्यान से सुनना, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन। वो ध्यान से सुन लिया आपने, आई गेस। ये ऑब्जर्वेशन है, ज्यादा है कम है वट। रही बात डायग्राम की, जो बिल्कुल फालतू की चीज़ है, एग्जाम में कोई काम आना नहीं है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। इस पेज को सेव कर लें 1 मिनट। अब देखिए बेटा, अब अगर हमें डायग्राम बनाना पड़े यहाँ पर, एक बात आपको ऑलरेडी बता दी थी, हमेशा इनकम कहाँ रहेगी? इनकम कहाँ रहेगी? एक्स एक्सिस पे, रुपीज इन करोड्स। इनकम रुपीज इन करोड्स होती है, ठीक है? 0 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, ऐसे बात करें, या कुछ मिलियंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? इनकम्स रुपीज इन अरब, करब, मिलियन, कुछ भी लिख दो आप। यही ऐसे हम यहाँ लिखेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर? कंजम्पशन रुपीज इन करोड्स, अगर करोड्स लिए हैं, अगर लिए हैं मिलियन तो मिलियन, जो भी लिया आपने। अब अगर आपकी इनकम 0 है तो आपके मिनिमम एक्सपेंडिचर कितने बेटा? 50। फिर अगर आपकी इनकम 0 से 50 होगी, सेम टेबल अगर बनाए, 0 से 50 होगी, तो से दिस इज 50 एंड दिस इज 100, तो आपके एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 75। ये टेबल, ये डायग्राम पहले भी बनाया था, दोबारा फिर बन रहे। इस पूरे यूनिट में ना, ये एक ही डायग्राम है, बार बनता रहेगा। उसके बाद अगर आपकी एक्सपेंडिचर 100 होगी, इनकम 100 होगी,
होपफुली दिख रहा होगा अभी। 50, 50, 75 और ये क्या हो जाएगा 100, क्यों 50 का डबल हो गया ना 100। 70 बीच में आ गया कहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया, अभी प्रॉपर बनाते। 75 बीच में आ जाएगा कहीं पे, यहाँ आ जाएगा। इसे 50 वैल्यू सबसे ईजी होती है। आप 60 70 का डिफरेंस मत लेना, फिर तो मेजरमेंट ही करते रह जाओगे 3 घंटे। तो 75 लेना हमें, 75 पे 100 और 100 पे 100। टेबल याद हो गया ना। अब आपकी इनकम सीधा बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। आपकी मर्जी है, 150 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि टेबल है वो एक बुक का टेबल है, कुछ भी बना सकते हो आप। अगर मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। तो 100 अगर इतने हैं तो इतने और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये कितने हो जाएंगे 200। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप स्केल से मेजरमेंट कर लेना। अगर हम स्केल से मेजरमेंट करें, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया इसका, वर्क नहीं कर रहा। तो जब आप स्केल से मेजर करोगे तो समझ गए ना, अगर 102 सेंटीमीटर है तो फिर 200 क्या होगा 4 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर गैप होगा। तो ये प्रॉपर बनाना, तो ये चेक होता है फिर अगर डायग्राम आ जाए, आ गया तो फिर प्रॉपर से बनाएंगे। तो फिर यहाँ 50-50 है, 150 हो गया। इनकम कितने से बढ़ी बेटा 100 से, एक्सपेंस कितने से बढ़ी 50 से, तो ये बनेगा। ठीक है, ऐसे हम चलते जाएंगे। ओके, अब अगर सपोज और नहीं बना रहा मैं, इतने बहुत है, बाकी आप आगे बना सकते हो। अब इन वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं, 1 इनफिनिट वैल्यू, 2 3 4, तो यहां से कर्व बनेगी जो हम ऑलरेडी आपको समझा भी चुके हैं कितनी बार। उस कर्व को क्या बोलेंगे सीसी कर्व। ये तो ऑलरेडी कंसेप्ट में आते हैं सीसी कर्व, जिसको हम बोलते हैं आज नया नाम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कल इसका नाम क्या था कंजम्पशन फंक्शन, याद है सबको ना। सी वॉज कंजम्पशन फंक्शन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। इसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं होगा। कोई आपका डाउट है तो देन आई विल डू अगेन। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसके हिसाब से हमें टेबल आ गया। टेबल से आज हमने डिवाइड किया सी और वाई को, वहां से एक वैल्यू है एपीसी की, और इस टेबल में हमें सॉरी इस डायग्राम में हमें एपीसी दिखाना है। तो एपीसी यहां पर क्या है, यहां पर क्या है एपीसी, एक मिनट, इस वैल्यू पे एपीसी क्या है बेटा इन्फिनाइट। यहां पर एपीसी क्या है 0.75, यहां पर क्या है, नहीं सॉरी 1.25 था, 75/50 याद आ रहा है। दोबारा बताऊं 50/0 क्या था, वही आ गया। उसके बाद 75/50 क्या था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1.25। ये हमारी एपीसी की वैल्यूज है। उसके बाद यहां पर वैल्यू कितनी है 1, क्या है 1। दिखाना है आप दिखा सकते हो, वहां क्योंकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ 100/100, बट नीड नहीं अगर टेबल बना रहे हो। अगर टेबल नहीं बना रहे सीधा डायग्राम बना रहे हो तो फिर आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि हमेशा हम हर लेवल पे क्या कर रहे हैं बेटा सी वाई वाई, जो हमारी एक वैल्यू बनाएगा कौन सी ए पी सी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसी यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.75, ये आपकी वैल्यू आ गई, और ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में देख सकते हो। वाई का मत देखो, सीसी का देखो सब, क्लियर है। अब वाई कब जब बनेगी तो बहुत ध्यान से बननी है वाई कब। यहाँ देखो वाई कब जो होगी वो 45 डिग्री एंगल पे होगी, देखते वर्क कर तो। चलिए मैं आइडिया से बना रहा हूँ। एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, जब हम वाई कब बनाएंगे बेटा, कहां पर वाई कंजम्पशन के बराबर था, कहां था, कहां था 100। इसको मत देखो, इसको मत देखिए,
यहाँ समझिए, वो तो हमें बनाना है अब। उससे पहले वाई हमेशा कम था, कंजम्पशन हमेशा ज्यादा था। इसका मतलब जो वाई कर्व है वो कंजम्पशन कर्व के नीचे रहेगी, और तब जाके ऑप्शन क्या होंगे, इक्वल। और उसके बाद तो फिर मैजिक होगा, हर स्टेज पर इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, तभी यहाँ वैल्यूज भी वैसे डिफाइन हो रही हैं। ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, या 1 से ज्यादा, या इक्वल टू 1, या फिर लेस देन 1। दिस इज एक्सेप्शन, उसको भूल जाओ, उसे दिखाना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखना कि इनफिनाइट वैल्यू भी हो सकती है। तो अब हमें डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। वाई कर्व, वाई कर्व का कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। ऐसे बनेगी, मतलब प्रॉपर नहीं है क्योंकि स्केल नहीं है। ये जब बनेगी तो 45 डिग्री एंगल पे बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये जब स्ट्रेट बनेगी घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो कर्व आपके सामने नजर आ रही है आपको, ये कौन सी कर्व है, इनकम कर्व। और ये ऑलवेज किस पे रहेगी, 40 डिग्री एंगल। क्यों रहेगी बेटा, क्योंकि ये ना एक एक फ्लैट इंक्रीज हो रही है, इसमें कोई रेट नहीं आ रहा कि इंक्रीजिंग रेट है डिक्रीजिंग रेट है, एक इनकम कर्व है। और यहाँ क्यों नहीं प्रॉपर बन रही, क्योंकि इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। पहले इनकम को 0 से 50, 50 से 100, फिर सीधा 200। आप जब टेबल बनाना तो आप ये गड़बड़ मत करना, ये बुक की गड़बड़ है। वो कुछ शो करना चाहते हैं कि भी इनकम का लेवल जितना मर्जी चेंज हो, कंजम्पशन का लेवल वही 50% रहेगा। लेकिन आप जब टेबल बनाओगे तो 0 से सीधा 100 आ जाओ, क्या देते हैं ये जरूरत दिखाने की, सीधा क्या आ जाओ 100, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। कंजम्पशन एक डिसाइड कर लो। मान लो मैं अपना टेबल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, इनकम 0 करो, डिसाइड कंजम्पशन क्या रखनी है, कुछ भी बोल दो, मतलब क्या करूं, 100, 100 रख लो। अब जो मेरी इनकम 0 से क्या होगी, 100 होगी, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 150। फिर जब इनकम डबल होगी, 200 होगी, तो 200 होगी, आ गया ना लेवल। और सर अगर हम 20 स्टार्ट करें, 20 स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ऐसा नहीं कि आप नोट्स का टेबल या बुक का टेबल याद करोगे, जब हम इतना डिटेल में समझा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं एक ही चैप्टर पे, तो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। 0 पे अगर आपका खर्चा 20 है, ये हमारी इकोनॉमी का एक्सपेंचर है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जैसे हम 0 से 100 पे जाएंगे तो हमारी इनकम कितने से बढ़ी, इसको बोलते हैं चेंज इन वाई, क्या बोलते हैं, तो चेंज इन सी 100 नहीं होगा, वो कितना होगा, 50। कितना होगा, 50, 70 हो गया। फिर आपकी इनकम अगेन 100 रहेगी, 100 बढ़ेगी, चेंज इन वाई अगेन क्या रहेगा, 100। तो आपकी कंजम्पशन अगेन चेंज इन क्या रहेगी, 50, 70 प्लस 50, 120, ये भी ठीक 100 होगा। फिर अगर आप और बढ़ाओगे क्या हो जाएगी, 200। फिर अगेन 50 बढ़ाना, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है बेटा, इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है और कंजम्पशन, वो एक रेट है, वो रेट क्या है, वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीसी क्या है, एमपीसी। एमपीसी सेम रहेगा इस हिसाब से अगर देखा, पर वो टेबल देखेंगे क्या बनाते हैं। तो यहाँ 200 पे क्या हो जाएगा हमारा, 170। गुड इट ना, टेबल अपना बना सकते हो। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बात नहीं करेंगे, बहुत बार हो गया। तो अब आपको समझ आ गया कि हम टेबल अपना, क्योंकि कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप किया था अलग अलग, जैसे भी आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं बीच में ऐड कर देता हूँ। तो आपने जब भी ये जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने आई गेस आपको आंसर दे दिए। आप जब भी टेबल बनाओगे अपना टेबल बना सकते हो, बस ध्यान क्या देना है कि अगर इनकम 100 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन 40 से, 50 से, 60 से, 70 से, फिर उसको सेम रखना। 50 इजी वैल्यू है। बस ये आपका डायग्राम है जो यहाँ पे बना हुआ है, बुक में बना हुआ थोड़ा मुश्किल लगता है, जब हम लाइव बनाते हैं तो ईजी लगता है।
हो जाएगा, कर लेंगे बात नहीं अभी सारी। और ये टेबल डायग्राम बनाने के बाद फिर क्या आएंगे हमारी ऑब्जर्वेशन। एक बार के लिए आप रीड कर लो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रीड करो और प्रॉपर्टीज रीड करो। आपको मैंने 2 मिनट दे दिए, जल्दी से रीड करो, कोई बात नहीं करेगा, यहाँ से यहाँ तक रीड करो। टेक यू टाइम, अच्छे समझो, कुछ और बताओ। नेगेटिव कब होगी? जब कंजम्पशन नेगेटिव है। कंजम्पशन नेगेटिव बन सकती है। आप -10 रुपए कैसे खाओगे? नहीं खाओगे ना। हम 10 रुपए खर्च कर सकते हैं। आप 10 रुपए का चिप्स का पैकेट ला सकते हो? कभी मौका मिला लाइफ में गोल्डन चांस कि 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदो। अब -10 रुपए का कभी पॉसिबल 10 का खरीद सकते हैं, तो -10 का तो नहीं। हमारे कंजम्पशन माइनस में तो हो ही सकती है पॉसिबल। आपकी इनकम हो सकता है जब आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, आपकी इनकम हो सकता है 10 रुपए की हो, 10 दिए थे तो ये से 10 रुपए करते थे, या इनकम 5 रुपए हो, 5 रुपए फ्रेंड से पकड़ लिए, या आपके था ही नहीं, चिप्स वाले से क्रेडिट कर दिया कि भैया आपको बाद में दे देंगे सब पैसे। ये सब तो पॉसिबल है, बट -10 खर्चा होगा। खर्चा माइनस में कैसे? दैट इज एक्सपेंडिचर ऑलवेज पॉजिटिव। यही रीजन है। अगर तुम कंजम्पशन का टेबल देखोगे तो हमेशा कंजम्पशन पॉजिटिव है, कभी 50, कभी 100, कभी 70, कभी 120, तब वो कभी -50 हो गई। वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जो चीज स्टार्टिंग 50 से। अच्छा तुम ये पूछ सकते हो मनीषा कि सर क्या कंजम्पशन जीरो से है? वो भी पूछ सकते हो, जीरो कैसे होगी? फिर जी कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ना जीरो ना माइनस, माइनस की वैल्यू हुई नहीं। आपका कंजम्पशन स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पॉजिटिव से। वो आपकी मर्जी है, 50 को 5 रुपीज लिख लो तो ये हो सकते हो कि सर अगर हमारे घर की इनकम ना हो ना तो हम 5 रुपए में गुजारा कर लेंगे, तो 5 से जो आपका है वो पूरी इकोनॉमी। ये तो मिनिमम क्या हो सकता है हमारा? वो है 50 इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन द लेवल ऑफ इनकम 0। तो ठीक है, नो डाउट। बाकी पढ़ो, एक साथ पूछते लेकिन जी सर। कर देना बाद में। एक वर्ड समझ आ गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी। फोर्थ लाइन में क्या लिखा है, यही हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या ऐसा सही है? एपीसी फॉल करेगी या राइज करेगी? आपने कहा था सर 0.6 से 0.7 हो जाएगी, तो क्यों तब आपको आता नहीं था, पर अब आप बोला करोगे नहीं सर 0.5 होगी।
फिर 0.4 होगी। जैसे जैसे हम कमाते जाएंगे सेव करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और ये कभी जीरो नहीं हो सकती। और जो चीज़ जीरो नहीं हो सकती, जीरो से नीचे क्या गिरेगी, जीरो से नीचे तो माइनस होगी ना, ये तो जीरो ही नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो का मतलब हम कुछ खर्च नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, 2 टाइम का खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। एक टाइम खा लेंगे चलो, पूरे दिन में खाना तो पड़ेगा, कहीं रहना तो पड़ेगा, उसके बाद जो टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब हमारी जो हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। जो क्या चल रहा था हमारा, कंजम्पशन फंक्शन, हमने उसको लीनियर इक्वेशन में देखा, बहुत कुछ देखा। आज लास्ट डे है इसका। कंजम्पशन फंक्शन की 2 वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, जिसे प्रोपेंसिटी बोलते हैं, माइंडसेट, इंटेंसिटी। एक एवरेज वैल्यू और एक मार्जिनल। मार्जिनल वैल्यू बहुत आसान है बेटा, देखो इधर, ये देखो मैजिक क्या है, जो तुम जानते हो, ये एमपीसी को हम बहुत पहले से जानते कि नहीं, सेकंड थर्ड लेक्चर से जानते हैं। 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, ये तो कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि आपने हमेशा क्या बोला कि सर हम पता है क्या करेंगे, इनकम को 100 से बढ़ाया करेंगे, इस लेवल को अगर छोड़ दें, इनकम को हमेशा कितने से बढ़ाएंगे, चेंज इन इनकम 100, और हम कंजम्पशन को कितने से बढ़ाएंगे, 50 से। हर बार ऐसा करेंगे। अगर मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी, अब ये इफ है कि अगर हमारी इनकम 100 रुपए से बढ़ती है और खर्चे 50 से बढ़ते हैं, तो हमारी इकोनॉमी का एमपीसी क्या हो गया, 0.5। एमपीसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो दिखती नहीं पर सारे काम यही कर रही है। हम जो भी टेबल बना रहे हैं, जैसे ऊपर वाला टेबल में बना पाया, ये टेबल क्यों बना पाए हम, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, एमपीसी। चाहे हम एमपीसी लिख नहीं रहे थे, पर एमपीसी को माने बिना कैसे बनाओगे। अगर मैं बोलता बेटा, अगर सपोज आपकी इनकम 50 से बढ़ती है, एक स्टूडेंट बोलता है सर अब 50 मत बोलना, अब हम मतलब 50 का 50% नहीं हुआ, हम इसका 70% खर्च करेंगे, तो हम 35 खर्च करेंगे एक्स्ट्रा, तो 80 पर 35 कितना हो जाएगा, 85। इट मीन अब वो स्टूडेंट कहता है नहीं सर हमारे घर के खर्चे ज्यादा हैं, हम ज्यादा उड़ाते हैं। अगर हमारी इनकम 100 रुपए से बढ़ती है, हम सब लोग खुश हो जाते हैं, तो खुश होकर खर्च करते हैं, उड़ाते हैं पैसे, होता है ना, लेट्स डू पार्टी, लेट्स डू सेलिब्रेट। ये कौन लोग बोलते हैं लेट्स सेलिब्रेट, जिनकी इनकम बढ़ती है, कि आज इनकम बढ़ गई, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वो सेलिब्रेट करने जाएंगे, तो अपनी इनकम का 50% खर्च करेंगे या 70%, ये तो उन पर डिपेंड करता है। पर जो भी करते हैं वो उनकी एक नेचर है, वो नेचर चेंज नहीं होगी। अगली बार भी जब आपकी इनकम बढ़ेगी 100 से, तो भी 100 का 70% आपका एक्सपेंस कितने से बढ़ेगा, 70 से। अब आप इसको 170 कर दोगे, मैं आपको हर एंगल से बता दिया, टेबल आपके कंट्रोल में है, बस आपको ये डिसाइड करना है, एक चीज डिसाइड करनी है कि अगर मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है, तो खर्चा कितने से बढ़ता है, 50% तो 0.5, 60% तो 0.6, 70% तो 0.7, ये आपको डिसाइड करना है। तो हम 50% डिसाइड कर चुके हैं एज पर दिस बुक एंड दिस टेबल, इसलिए अब हमारा एमपीसी 0.5 ही आएगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। और एमपीसी का मीनिंग सबको पता है बेटा, ये तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू, और जब इन 2 चेंजेस को डिवाइड करेंगे। अच्छा ध्यान देखो, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले जैसा नहीं अभी ये, पहले हम सी को वाई से डिवाइड कर रहे थे, तो क्या आ रहा था, एपीसी, और उसके अंदर वैरायटी थी, सॉरी इनफाइनाइट हो सकता है, ओके जी, मोर देन 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, ये सब वैरायटी थी। अब कोई वैरायटी नहीं है, अब तो हमारी नेचर है, हम हर बार 50% ही उड़ाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 50% उड़ा देते हैं। तो अगर अमिताभ बच्चन को 100 करोड़ मिलेंगे, तो 50 करोड़ खर्च कर देंगे। फिर 50 करोड़ कहाँ खर्च करेंगे, उनकी मर्जी, घूमने निकल जाए, गाड़ी ले लें, घर ले लें, पूरे घर की रेनोवेशन बना लें, वो आपकी मर्जी है। खर्च कैसे करना है दैट्स योर डिसाइड, बट खर्च पक्का करेंगे, सेव 50% करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चेंज इन कंजम्पशन। अब फॉर्मूला आ जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन ओवर, अब हम सी को वाई से डिवाइड नहीं कर रहे,
हम सी की चेंज को वाई की चेंज से डिवाइड करेंगे। क्लियर? आपने जाने टाइम हो गया। MPC दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका जो कराऊंगा वो तो आपको पहले से आता है। अब मैं एक टेबल दिखाऊंगा, उस टेबल में बोलूंगा बेटा चेंज इन वाई बताओ, तो तुम डिफरेंस ही बताओगे। हाँ जी, डिफरेंस कैसे आएगा? 50 माइनस 0 कितना आएगा? 50। 100 माइनस 50 50। उसके बाद ऑथर ने डबल कर दिया, 200 माइनस 100 100। ये मूड पे होते हैं कि उसने मूड में बैठे बैठे क्या सोचा, वो टेबल बन गया। मैंने कहा 3-4 टेबल बनाए आपके लिए, जैसा मर्जी बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो चेंज इन वाई और चेंज इन सी क्या है? अगर हम चेंज इन वाई देखें तो इनकम का चेंज है, दैट इज 50, यहाँ भी है 50, यहाँ भी है 100। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना जरूरी है, ये देखो बेटा यहाँ डैश क्यों है? इसका आंसर मैंने +1 में दिया था आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाया था। ये समझ There is nothing to find change. ऐसा किसी सुनेगा नहीं, बोलो तो लाओ बोलो। सर कुछ है नहीं उससे पहले जिसका चेंज हम कंपेयर करें। यस, क्योंकि चेंज होता है वो कंपैरिजन होता है। जैसे +2 का फर्स्ट टेस्ट हुआ, और हुआ होगा +2 का फर्स्ट टेस्ट से, आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ 20 अप्रैल को, और आपके 30 में से 20 मार्क्स आए। आप पेरेंट्स कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे, बोले बेटा बहुत बढ़िया है, कैसे बोलेंगे? पहले कोई टेस्ट हुआ ही नहीं कभी, या कौन सा टेस्ट है? फर्स्ट टेस्ट। बोले बेटा बहुत घटिया है, बोलोगे आपको कैसे पता? पहले कंपैरिजन कर लो। अब अगली बार क्या होगा? अगली बार आपके मार्क्स आएंगे 18, बोले बेटा नो दैट्स नॉट गुड, पहले 20 और 18, ये तो कम जा रहे हो। या बोलेंगे बहुत बढ़िया कि बेटा अच्छी बात है, वेल डन। कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मैं फर्स्ट लेवल पे कंपैरिजन कैसे करूं? इसलिए जो एमपीसी की वैल्यूज हैं वो कभी भी फर्स्ट लेवल पे नहीं आएंगी, वो कहां स्टार्ट होंगी? सेकंड लेवल पे, जब चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम बोलेंगे 0 पे 50 रुपए खर्च किए, तो ठीक है किए होंगे, मैं क्या करूं? चेंज कैसे बताऊं? कुछ चेंज तो करो, तभी तो चेंज आएगा। जब आप अगली बार बोलते नहीं नहीं सर अब तो हम कमा रहे हैं, अब तो हम 0 से क्या हो रहे हैं 50, हमारे खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन कमाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। 0 इनकम में तुम घर बैठ जाओ बस खाना खाते रहो, पर अब जब कमाने निकलोगे तो फिर आपको खर्च भी तो करना पड़ेगा। तो परचेज समथिंग, शूज क्लोथ सब कुछ, गाड़ी पेट्रोल एक्टिवा सब लगेगा, तभी तो कमाने जाओगे, ऑफिस में फैक्ट्री में कहीं भी। तो इसलिए आपके खर्चे बढ़ने पक्की बात है। तुम जैसे घर बैठे हो वैसे नहीं जा सकते ऑफिस में, ये सब बातें समझाई हुई हैं। इसलिए जब हम एमपीसी की बात कर रहे हैं तो वो चेंज को बता रहे हैं। तो चेंज इन कंजम्पशन जब भी आएगी वो पहले लेवल पे नहीं आएगी, वो यहाँ स्टार्ट होगी। 25 25 50 ये वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं, ये वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं। कंजम्पशन में जो चेंज है वो चेंज इन कंजम्पशन है, और इनकम चेंज है वो चेंज इन वाई है। ये तो क्लियर है आपको? ओके, पहले कॉलम किसका बनाया हमने? इनकम का। फिर उससे क्या बना? चेंज इन इनकम। सिर्फ डिफरेंस लेना है, 50 50 100। अब इसमें तो क्या सिखाऊं, 200 में से 100 कैसे माइनस होते हैं? ये तो कुछ नहीं ना, डिफरेंस है बस। अब फिर हमने किसका बनाया? कंजम्पशन का बनाया। फिर उससे क्या बना? तो ऐसे बना सकते हो आप, पहले इनकम, फिर नेक्स्ट कॉलम चेंज इन इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर ऐसे क्यों बनते हैं? क्योंकि ये वाला टेबल तो हम ऑलरेडी बना ही रहे हैं ना, क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या है? डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो ये दो कॉलम तो रहेंगे। इन दोनों सेंस से निकालना है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, इन दोनों सेंस से निकालना है, तो उसका मतलब क्या है? एपीसी। देखो लेक्चर को फास्ट कर दो तो आज 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि तब भी हमारा सिलेबस आराम से कवर हो रहा है, तो जल्दी क्यों करनी? आज हम 2 टॉपिक समझेंगे और दोनों बहुत अच्छे समझेंगे। आज हम सेविंग को बीच में लेके नहीं आएंगे। अब कल का डे क्या होगा? कल जब आप परसों आओगे तो उसे क्या बोलेंगे? नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा? प्रोपेंसिटी टू सेव। और जब मैं उस परसों क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर सही देना। प्रोपेंसिटी टू सेव बेटा बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ेगी। यस, वेरी गुड। क्योंकि कंज्यूम करने की टेंडेंसी कम होगी तो सेव करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। वो तो परसों मैं आपको क्या सिखाऊंगा, तो परसों लेक्चर आपको पहले से आता है, एपीएस एंड एमपीएस। आज क्या था, एपीसी एंड एमपीसी। तो परसों इतना टाइम नहीं लगेगा। परसों मैंने अगर एक बार सेविंग निकाल दी, वो सेविंग तो आपको आती है, वाई में से सी माइनस करो क्या आ जाएगी, एस। वहां तुम देखोगे हाँ एस नेगेटिव हो सकती है। सेविंग शुरू में क्या होती है, नेगेटिव। हमेशा क्लियर, सेविंग नेगेटिव हो सकती है क्योंकि हम जब 50 रुपए में से 75 खर्च करते हैं तो हमारी सेविंग कहते हैं -25। क्या ये नेक्स्ट एपिसोड है, बट इसलिए ब्लैक की लिंक है। परसों जब आप आओगे या नहीं आओगे, शायद ऑनलाइन क्लास लोगे, एज पर योर एग्जाम डिसीजन ले लेना। अगर कल एग्जाम है तो आज चाहे मत आओ, ऑनलाइन क्लास लगा लो चलेगा, लेकिन क्लास जरूर लगाओ। अगर तो पैटी हॉलीडे फिर आ जाओ, अपने हिसाब से मैनेज करना। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ईजी है। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे, हम 4 कॉलम बनाएंगे और फिर से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना है आपस में, अब इनकम कंजम्पशन को भूल जाओ, सिर्फ किसको याद रखना है, यस, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। 25/50, 25 क्या है बोलो, बोलो बच्चों क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन 50 क्या है, इनकम। अब हमें से इसको डिवाइड करना है। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीसी। ये बात तो प्रीवियस क्लासेस में भी समझा दी है, क्योंकि हमने जब लीनियर इक्वेशन की थी तब हमें एमपीसी की जरूरत थी, तभी हमने इस बात को समझ लिया था कि इसको एमपीसी बोलते हैं, और वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपके टेबल में वैल्यू चेंज हो गया रही है कि सर 0.5 से 0.4 होगी, तो आपका टेबल गलत है, क्योंकि एमपीसी चेंज नहीं है, वो सेम रहेगी, 0.5 ही रहेगी। आप इसका डायग्राम बनाएंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। जल्दी से रीड करो एंड देन यू मे गो। मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ लो बेटा। डायग्राम सेम ही है बिल्कुल, रीड करो। किसी का कोई ट्यूशन है, क्लैश जा सकते हैं, मिनट हो गए, आज क्लासेस आधा घंटा लेट चल रही है तो सारे बैच के फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। क्या लिखा है, एमपीसी, क्या लिखा है एमपीसी, क्योंकि एमपीसी एपीसी ये नहीं लिखा था। अब अच्छा, जो लोग रटते हैं ना थ्योरी, इतना याद कर लिया, फुल नाइट लगी नहीं, याद हो गया था कुछ, वो मॉर्निंग में एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखी, ये लाइन एपीसी में लिख दी क्रॉस, क्योंकि एपीसी सिर्फ वैल्यू है बेटा, वो क्या दिखा रही है, आपके कंजम्पशन कितने हैं और इनकम कितनी है, कंजम्पशन बाय इनकम। बट जो एमपीसी है वो आपकी एक डायरेक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में अगर एमपीसी है तभी तो हम टेबल बना पाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपकी इनकम 100 से बढ़ती है तो खर्चे कितने से बढ़ते हैं, 50 से, 50 हाफ हो गया 0.5। तो जब तक और एमपीसी अज्यूम ही नहीं करोगे तब तक ना मैं कुछ समझा सकता ना समझा। इसलिए हमने एमपीसी को बहुत पहले समझ लिया, टेबल आ जाए उसका, टॉपिक आ जाए, लेकिन समझ कर लेते। तो एमपीसी ही हमारी कंजम्पशन कर्व का स्लोप है। स्लोप का मतलब ये देखो, मान लो ये सीसी कर्व है, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। मान लो एमपीसी 0.6 होती तो शायद ये होती, स्लोप डिफरेंट होता। स्टार्ट हमेशा यहीं से होगी, क्योंकि जीरो पे भी हमारे खर्चे कितने हैं, 50। और अब मान लो ये 0.50 है, तो क्या कर्व ऐसी बनती है, ऐसे भी बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, जितने मर्जी कर्व बना लो। ये सारे क्या है हमारे स्लोप। बहुत बार देखा गया इकोनॉमिक स्टूडेंट को स्लोप का मीनिंग पता, लेकिन प्लस टू में माइक्रो में कहा था स्लोप ऑफ बजर लाइन, क्या था, स्लोप ऑफ बजर लाइन। तो प्लस वन को अपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, अगर तो आपको नहीं पता तो आप समझो स्लोप का मीनिंग चेंज की टेंडेंसी, और अगर चेंज की टेंडेंसी 0.5 है तो लाइन ऐसे है, और जरा सा 0.4 या 0.6 कर दोगे तो लाइन चेंज हो जाएगी। स्टार्ट लेवल वही रहेगा और रोटेट करेगी या तो ऊपर या नीचे। तो फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम कई बार इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, एग्जामिनर इसी पे क्वेश्चन ले आता है। देखो इस साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, एमपीसी मेजर्स द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, एक्सप्लेन, 4 मार्क्स। इकोनॉमिक्स का पेपर जब देखोगे ना हैरान रह जाओगे फाइनल एग्जाम का। अभी तो स्कूल एग्जाम बना रहा है, स्कूल टीचर बना रहा है, स्कूल टीचर का एक अपना एक्सपीरियंस है,
जब आप बोर्ड एग्जाम देखोगे ना, आप बोलोगे सर इस पेपर को देने के लिए ना, अब समझ आया कि सिर्फ ट्यूशन पे अगर बैठ के हम अच्छे से समझ लेते तब भी करते थे, रटने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि 16 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, कितने रह गए 6 मार्क्स के। तो ये जो मेहनत है ये सिर्फ 6 मार्क्स के लिए है, याद करने वाली मेहनत मान लो। पर जो मैं कर रहा हूँ वो 10 नंबर दिलाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो 10 नंबर बहुत टफ होते हैं। वो वही स्टूडेंट ले सकता है जिसके पास क्या होती है, नॉलेज। क्लास में सामने बैठ के क्या समझ रहे हो कि ये स्लोप है, तो उस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आने कि बताओ भी कंजम्पशन का स्लोप क्या है, आंसर है एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, एपीएस, ऐसे। तो बिल्कुल ही गलत होते हैं। दो पे शक होता है हमें कि इन दो में से एक होगा, तो इसलिए वो 10 नंबर आपके मुश्किल वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी में सेम है, इंडियन इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आएंगे 16, 10 क्वेश्चन 1 मार्क वाले और 6 क्वेश्चन वो। अब हमारे मैक्रो में तो 6 में से भी 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो थ्योरी बची कितनी बेटा, 4 क्वेश्चन। उन 4 क्वेश्चन के लिए हम पढ़ रहे हैं 5-4 महीने, तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गए और ऑब्जेक्टिव भी। तो आप पेपर देख के यही कहोगे, और ये नहीं आपको फाइनल एग्जाम तक वेट करनी पड़ेगी, बस नवंबर तक का ये पार्ट खत्म हो जाए, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में आपको इतने पेपर्स कराऊंगा कि आप पक्के हो जाओगे। अब लोग सर बस पेपर आने दो, पढ़ने जरूरत पड़ेगी इकोनॉमिक्स को, चाहे मैं हूँ या निधि मैम है, हम दोनों का पैटर्न दिसंबर ऑनवर्ड सेम रहेगा। हम आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पेपर्स करवाएंगे दिसंबर, क्योंकि रिवीजन बैच कोई नहीं होता है इसमें, रिपीट बैच चलते रहेंगे अलग से, जैसे अभी आपके एग्जाम ओवर हो जाए फिर आपका नेशनल इनकम का जो रिपीट बैच है अभी वो चलेगा, जो कमिटमेंट की हुई है मैंने स्टूडेंट्स के साथ, उसमें न्यूमेरिकल्स दोबारा कराएंगे, तो वहाँ रिवीजन करते रहो आपके बार बार। क्योंकि दिसंबर से फेब हमारा वो पेपर, तो तब आपको समझ आएगा कि नेशनल इनकम की थ्योरी आती ही नहीं एग्जाम में, ये आती ही नहीं। तो ना आपको नोट्स चाहिए ना आपको बुक चाहिए, सिर्फ आपको ये जो 1.25 घंटे की नॉलेज है ना ये चाहिए, जहां आप एक एक पॉइंट को समझते हो। क्योंकि ये काम आज हो सकता है, बाद में नहीं हो सकता, एग्जाम से 2 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि ये स्लोप है, एमपी से स्लोप है बट एपी से स्लोप नहीं है, वो तो एक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। खर्चा बताओ इनकम बताओ डिवाइड कर देते हैं, पर ये एक स्लोप है क्योंकि ये सेम रहता है 0.5 0.5 0.5। दूसरा ये पता ही हमें, ये कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हमारी एक क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बेस्ड ऑन द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं बी, बी इक्वल टू 0.5। और ये कैसे मेजर होती है, एक रेशो से। फॉर एग्जाम्पल हमने पता ही हमें प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एमपीसी की रेंज 0 से 1 के बीच में, 0 to 1। और 0 to 1 का मतलब एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं। 0 का मीनिंग कि हम इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ाते ही नहीं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। 1 के हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पर, इनकम 100 एक्सपेंसेस हो, यहां से ले लेते हैं, इनकम 200 जी बेटा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपडेट करेंगे ना जब क्लास स्टार्ट होगी, अदरवाइज आप लाइव हो सकते हो, कोई बात नहीं। अभी इनकम 200, अगर इनकम 200 है तो कंजम्पशन अगर 200 होगी, ये तो समझ आती बात। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, जो +2 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मेरी इनकम तो डबल होगी पर मेरी कंजम्पशन अभी भी 100 है। आप ये कह रहे हो कि यस हो सकता है, इनकम तो डबल होगी बट खर्चे डबल नहीं होंगे, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। अमिताभ बच्चन घर से निकलेंगे, केबीसी जाएंगे, पेट्रोल कौन डलवाएगा गाड़ी में, खुद ही। उनको एक नया सूट पहनना है तो कौन खरीदेगा, खुद ही। घर से खाना खा के चलेंगे तो कौन बनाएगा, खुद ही। क्या वो भी केबीसी वाले देंगे, स्पेक्स टूट गई अमिताभ बच्चन की, कौन बना के देगा, खुद ही। ये खर्चे हैं उनके। तो उनको फीवर हो गया, बीपी अप डाउन हो गया, मेडिसिन खानी है, मेडिसिन आएगी 50 रुपए की, कौन दिलाएगा, सर ये भी केबीसी लगाएंगे, क्यों दिलाएंगे, घर से आए हो तो मेडिसिन खा के आओ।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इनकम कमाने के लिए निकलोगे घर से, खर्चे नहीं होंगे। ये कोई कभी भी एग्जांपल नहीं मिलेगी बेटा आपको कि इनकम तो डबल होगी, खर्चे हैं उतने ही, क्योंकि इनकम कमाने के लिए खर्चे बनाने, राइट। अभी मान लो आपकी क्लास खत्म होगी और मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट बैच होगा, स्टूडेंट्स तो आएंगे, मैं लाइट से ऑन नहीं करूंगा, एसी ऑन नहीं करूंगा, उनको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं उनको पढ़ाने के लिए आऊंगा नहीं, तो क्या इनकम बढ़ेगी? तो अगर नेक्स्ट बैच होगा तो उसमें भी क्या चलेगा? एसी, प्रोजेक्टर। हाँ ये अलग बात है कि एसी चलेगा 10 रुपए का, वहां से इनकम आएगी 100 रुपए, बट 10 रुपए भी नहीं बढ़ेंगे तो नहीं हो सकता। आपको हमेशा ये समझना है, इनकम के बढ़ने पे खर्चे बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ, स्पीड कम रहेगी इनकी, ये समझ। अगर मेरी इनकम 100 रुपए और बढ़ जाए तो मैं अपने खर्चों को 100 से 200 नहीं करूंगा, पर 110 तो कर सकता हूँ, 150 कर सकता हूँ, ठीक है। तो कभी भी एमपीसी जीरो नहीं होगी, इट लाइज बिटवीन 0 to 1। तो जीरो हो सकती है? नो। अभी तो 2 टॉपिक हुए ना, इतना टाइम लगा के भी, अभी 2 टॉपिक और होंगे परसों। जब 4 टॉपिक हो जाएंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा अब आप बताओगे प्रॉपर्टीज, एपीसी जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। 4 टॉपिक के बाद आज इसको अच्छे से कर लेना। एमपीसी जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी जीरो। अक्षय वेट करो 5 मिनट्स। लेकिन लेकिन एमपीसी 1 भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं सकती? 1 का पॉसिबल है। मैंने अभी एग्जांपल क्या दी थी, अगर अमिताभ बच्चन की इनकम 100 से 200 हो जाए, उसको एक नई मूवी मिल गई, नया शो मिल गया, तो उसके खर्चे 100 ही रहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं बेटा, उसे खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, अपने बढ़ जाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि अगर उसकी इनकम 100 से 200 होगी तो एक्सपेंडिचर भी 100 से 200 हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? आपको आज ही बताया, हायर इनकम पे सेविंग की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये तब पॉसिबल है जब अमिताभ बच्चन के पास या किसी के पास पहले कुछ नहीं था, तब वो अपनी सारी इनकम डाल देगा, तब भी हम डालेंगे, देखो तब भी हमारे टेबल में क्या है, तब भी हमने ऐसा किया। देखो जब मेरी इनकम 0 थी तब मेरे एक्सपेंडिचर कितने थे? 50। जब मेरे को पहली इनकम हुई, बोलते हैं कि वो तो वो डायलॉग, माँ मुझे सैलरी मिल गई, जॉब मिल गई, तो जब वो पहली सैलरी मिलती है 50 रुपए, बहुत खुशी होती है हमें, तब भी हम अपने एक्सपेंडिचर 50 + 50 100 नहीं करते, उसी दिन से क्या शुरू कर देते हैं? सेविंग। तो ये पॉसिबल नहीं कि सारा खर्चा उड़ा जाओ, और ये भी पॉसिबल नहीं कि खर्चा करो ही ना। तो इट मीन एमपीसी क्या कहती है, जब जब इस धरती पे इनकम बढ़ेगी तब तब खर्चे बढ़ेंगे, स्पीड कम होगी, रेट कम होगा। एक्सपेंडिचर ना बढ़े ये भी पॉसिबल नहीं है, वो सेम स्पीड से बढ़े ये पॉसिबल नहीं है। तो एमपीसी 1 का मतलब ये होगा ना, लास्ट पॉइंट है आज का बस, 1 का मतलब क्या होगा बेटा? ये होगा। और मैथमेटिकली आप सबको पता ही है इसका मीनिंग क्या बनता है। अगर इनकम 100 से बढ़ी, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गई? 100 से, तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 पॉसिबल ही नहीं। अच्छा इसके बाद एक चैप्टर आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, मल्टीप्लायर। क्या नाम बोला? उसमें जेन केन्स, क्योंकि पूरी थ्योरी केन्सियन थ्योरी है बेटा ये, वहां केन्स ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर ऐसा हो जाए इंडिया में 1 साल के लिए भी, इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री बन जाएगा। अब क्या अब हम बेस्ट कंट्री में आते हैं? क्या हमारी इंडिया की इकोनॉमी बेस्ट इकोनॉमी है? क्या जीडीपी बेस्ट है हमारा जीडीपी वही घूम रहा है 7.5 7 6.5, हमसे ऊपर तो चाइना का होगा या यूरोपियन कंट्रीज का होगा। लेकिन अगर हम ये कर लें, ये उस दिन टॉपिक्स में जाएंगे, अगर हम अपनी सारी इनकम को खर्च करना शुरू कर दें तो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे होंगे। इंडियंस ऐसा कर सकते हैं? मतलब ही नहीं। आप अगर घर जाके बोल भी दो ना, पापा जितना कमाते हो सब उड़ाना, तो आपको डांट पड़ जाएगी, किसने सिखाया ये? बंसर सर ने बात करते हैं सारा पैसा उड़ाना, ये क्या सिखा रहे हैं हम आपको? ये सिखाने भेज रहे हैं, है ना? बचाओ बेटा, फ्यूचर में काम आएगा। हम इंडियंस की मेंटालिटी ये सबसे गलत है, जितना कमाते हैं ना 50% सेव कर लेते हैं, पता नहीं किसके लिए सेव कर रहे हैं। फादर बोलते हैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वो खुद कमा लेंगे, क्या जरूरत है? उनको लायक बनाओ, कमा लेंगे। तुम तो ऐश करो, तुम तो एंजॉय करो। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है,
इंडिया की इकोनॉमी से बेटर इकोनॉमी अमेरिका की क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका को फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सी कंट्रीज हैं। अमेरिका में लोगों का माइंडसेट क्या है? 5 days वर्क, 2 days एंजॉय, सैटरडे संडे पार्टी डे। वो लोग 5 दिन में जो कमाते हैं ना, पहले 2 दिन में उड़ा देते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा एंजॉय, जितना खर्च कर सकते करते हैं, चाहे वो शॉपिंग करें, पार्टी करें, मूवी देखने जाएं, डिनर आउट करें, जो मर्जी करें। और हम में से अगर कोई पहुंच गया अमेरिका, हम पागल 7 days वर्क कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे घर पे पैसे भेजने हैं, सेव करने हैं, घर में वहां इंडिया में जाके प्रॉपर्टी खरीदनी है घर वालों ने, हम सेव कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए इंडियन जहां जहां भी हैं, वहां वहां की इकोनॉमी डाउन हो जाती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। वो लोगों की नेचर अच्छी है, कमाओ उड़ाओ। ये टॉपिक वहां आएगा। अगर एमपीसी 1 हो जाए ना बेटा, मल्टीप्लाई की वैल्यू तो इनफिनाइट हो जाएगी। ये उस दिन समझाएंगे, अभी आपको पता नहीं मल्टीप्लाई क्या चीज़ है, बट बाद में समझ आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें दोनों ही यहाँ लिखा हुआ है, ना तो एमपीसी 1 हो सकता है, ना ही 0 हो सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 से 1 की। जैसे हमने क्या लिया? 0.5, आप क्या ले सकते हो? 0.4, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99, पर 1 नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट में पता ही है, तो जो समझा दिया आपको। इफ एंटायर इनकम इज स्पेंड, इफ एंटायर इनकम इज स्पेंड, देन एमपीसी विल बी 1। और ये कोई करेगा नहीं, इंडियंस तो नहीं करेंगे, और अभी तो हम इंडिया में खड़े हैं। और अगर सारी इनकम सेव कर लें, इंडियन चाह के भी कर नहीं सकते, क्योंकि जब आप बैंक मैनेजर बन जाते हो तो फिर आपको क्या क्या कोई गाड़ी दिला देगा। अब तो गाड़ी ले लो, अब तो सैलरी बढ़ गई, अब क्यों जा रहे हो ऑटो में, बस में जा रहे हो? या आपको ले करना पड़ेगा खर्चा। घर से निकलोगे तो पैसा कमाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो जब 1 का था 0, ये भी गलत है। आपको एडिशनल इनकम का कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ना तो हम सारा उड़ा सकते हैं, ना हम सारा सेव कर सकते हैं, हमें इन बिटवीन रहना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में। और ये मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। इंडिया से डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको पता है, नाम आपको पता है। वो लोग हमसे आगे क्यों हैं? सिर्फ एक चीज के कारण, वो 5 दिन खाते हैं, सॉरी 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन उड़ाते हैं। इसलिए वहां पे सैटरडे संडे वर्क ही नहीं होता। हमारे इंडिया में 7 days, मैं भी देखो 7 days पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी 7 days काम कर रहे हो, आपके आपके फादर मदर भी 7 days बिजनेस कर रहे होंगे। हम घूमने जाते ही नहीं, जब घूमने जाएंगे नहीं तो खर्चा कहाँ से होगा? रिक्रिएशन एक्टिविटी सही नहीं हमारी। तो ये वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया से एमपीसी क्या है? ज़्यादा है। अगर इंडिया की एमपीसी 0.5 है तो उनकी 0.8 है। और ये बात आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगी। 1 man's एक्सपेंडिचर इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। एक का खर्चा दूसरे की इनकम। जैसे मान लो आज प्लान बनाते हैं, चलो लेक घूम के आते हैं, ना करते करते 500-1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। लेक जाओगे, पार्क वाले ले लेगा 50 रुपये, खर्च होना शुरू हो गया। फिर लेक पे जाके कुछ ना कुछ खरीदोगे, फिर डिनर आउट का प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर वहाँ शॉपिंग कर खर्च हो गया। तो लेक घूमने मतलब भी 500 रुपये खर्च। तो अब आपके ऊपर है, आपको संडे लेक घूमने जाना है या बैठ के पढ़ना पढ़ाना है। हम इंडियंस मेहनत करते हैं संडे को भी, इसलिए हमारा एमपीसी क्या है? कम है। और डेवलपिंग कंट्रीज में रूल है सैटरडे संडे नो वर्क, ओनली एंजॉय। स्कूल ट्यूशन ऑफिस सब बंद है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि 5 दिन के बाद अगर इनको 2 दिन की छुट्टी दे दी है तो ऑफ में करेंगे क्या? घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे। 2 दिन वहाँ अलाउड ही नहीं ऑफिस खोलना। यहाँ तो हम 7 days वर्क कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखे है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो क्लास करेंगे, हो गया ओवर। हाँ जी। हाँ, लेकिन दूसरी कंट्री से कम है। मतलब वो डेवलप्ड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम खर्चीले हो गए। पहले कहाँ होते थे इतने? अब सोचो आपके 20 ईयर्स पहले आपके घर में खर्चे कितने थे, खुद कंपेयर करना। क्या 20 ईयर्स पहले वो गाड़ी थी जो आज है? क्या वो मोबाइल था? क्या उतना हम घूमने निकलते थे? तो हम डेवलपिंग स्टेज पे क्यों जा रहे हैं? इसी कारण से बेटा, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं हम इंडिया के लोगों की बात मान लें, ये तो बड़े लोग जो होते हैं, अगर ग्रैंडफादर की बात मान लें, फिर तो वही रह जाएंगे। वो तो नहीं नहीं बेटा बच के चलो, खर्चा कम करो। ग्रैंडफादर आज भी वही बोल रहे हैं। फादर कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, खर्च कर, तुम तो और उड़ा रहे हो। तो जैसे जनरेशन नेक्स्ट आ रही है, इंडिया डेवलपिंग पे जा रहा है। अब इंडिया जैसे 3rd मार्केट बन गया ग्लोबल मोबाइल के लिए। क्यों? क्योंकि हर घर में मोबाइल है। 5 members 5 मोबाइल, 5 members 3 कार्स। हम पैसा उड़ाने लग गए, यही समझाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ और स्पीड बढ़ाओ।
बस 1 साल एम बना लो, घर में सबको समझा दो जितना कमाना है उतना उड़ाना है, सेव कोई नहीं करेगा, तो और फास्ट हो जाएंगे। अब एक फैमिली के मानने से होगा ना, पूरा इंडिया अगर करे, सेविंग जीरो, एक्सपेंडिचर 100%, तो हम नंबर वन, क्योंकि हमारी इंडिया के साथ सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन। हमारे पास पॉपुलेशन है, हम लोग काम ज़्यादा करते हैं, मेहनती हैं, हमारे जैसी कंट्री तो है ही नहीं कहीं पूरे वर्ल्ड में। पर हम लोगों की बस एक चीज़ हमें रोक रही है, क्या? सेव करने की हैबिट्स। और वो किसने दी है? वो पीछे जो लोग थे, बड़े लोग, उन्होंने दी है। अब वो कल्टीवेट कर देते ना, वो इन्होंने इनकल्टीवेट कर दी आपके पेरेंट्स के दिमाग में। आपके ग्रैंडफादर ने आपके पापा को सिखा दिया, आपके पापा आपको सिखा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं तो बदलना पड़ेगा, और आप लोग बदल रहे हो, देखा है हमने। आज के स्टूडेंट बहुत खर्च करते हैं, उनको तो हमारे बर्थडे पे 10,000 खर्च करो, आपके पापा बोलेंगे बेटा हमारे बर्थडे पे खर्च होता है था, हम बोले हम क्या करें, हमारे पे करो। क्योंकि आपके टाइम पे तो बर्थडे मनाते ही नहीं थे, और हमारे तो सारे फ्रेंड्स ही बर्थडे मनाते हैं, होटल्स में बुलाते हैं हमें, तो ये चीज़ हो रही है। तो एक फ्रेंड जब बर्थडे मनाते हैं क्लास में, होटल में, तो बाकी 8 बच्चों को और मनाना पड़ता है, तो बाकी सब बच्चों को, तो हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस। अब एक बच्चा क्यों मना रहा है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर आ रहा है कि बर्थडे डोमिनोज में मनाना है, तो वो हमारा कल्चर नहीं था। हमारा कल्चर क्या है? हवन करो मंदिर में जाके, ये करोगे तुम क्या? अब तुम बर्थडे पे हवन कर रहे हो, सबको इनवाइट करो फ्रेंड्स को, कि आज सनातन धर्म मंदिर में पहुंच जाना 20 सेक्टर के, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और वहाँ पे हवन करेंगे, प्रसाद भी मिलेगा। कोई नहीं आएगा आपका फ्रेंड, और आप कह भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा एम्बेरसिंग हो जाएगा, सर ये तो सब हंसेंगे मेरे ऊपर। इंडिया कल्चर है पैसे बचाने वाला। फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत उड़ाते हैं पैसे, मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, बर्थडेज मनाएंगे, हर फर्स्ट चीज मनाएंगे, तो ऑटोमेटिक पैसा खर्च हो जाए। क्लियर? ये सब वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, टॉपिक यहीं पे कर देते हैं। अब रही बात डायग्राम की, सेम है, पर उसमें कुछ चीज़ें चेंज है। वहाँ पे वैल्यूज हम एपीसी दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? एमपीसी। वो मैं नेक्स्ट क्लास में लगा दिखाऊंगा। यहीं से लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट बैच स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो यहीं से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये डिफरेंस पढ़ लेना बेटा अपने आप, एपीसी एंड एमपीसी। तो लेक्चर बीच में रुक नहीं सकता था, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा सेविंग फंक्शन। हाँ जी, वो तो कर- 2-3 क्वेश्चन में डाउट, हर एक उसमें से ये 10 मिनट्स का क्वेश्चन।
बेटा इज इट ऑडिबल? अक्षित, जिया, वेदिका, Yes, sir. Yes, sir. लेट्स स्टार्ट एवरीवन। जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है यहाँ पर या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फाइनल काउंट्स आपको न्यू बुक का भी दे दिया था मैंने बना के, वो डाउनलोड कर लेते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 8th क्वेश्चन से। आपके जो जो भी डाउट्स हैं होपफुली सबने होमवर्क किया होगा, नहीं तो आज भी कर सकते हो, आपके सबके पास एक्सेस है। करंट ईयर बैच का भी है और लास्ट ईयर बैच का भी। अगर फिर भी किसी का रह गया हो बाई चांस तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि आपकी आईडी क्रिएट होगी वंस, तो उसके बाद तो फिर हमें जस्ट ऐड ही करना होता है आईडी को। करना आपके क्या डाउट्स है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा नंबर है? सर 20th क्वेश्चन में डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स वाला पॉइंट, वो पॉइंट मैंने कराने अभी करा देते हैं। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आज याद रखना, वो कर लेंगे ठीक है। आपके जिया एंड अक्षित, वेदिका डाउट्स? Question number 11. ठीक है, किसी का अगर 11 से पहले है तो फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक मिनिमम नंबर बता दीजिए जहां से स्टार्ट करना है। सर क्वेश्चन 8 का 4th पॉइंट जो एडजस्टमेंट में फर्नीचर वाला वो एक्सप्लेन कर दो। वो तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, वो कहा था एक और हमें होमवर्क में करने के लिए। किस किस को समझ आया? हु इज देयर? एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें।